हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 38 और 29 श्लोक को पढ़ेंगे। तो यहाँ भगवान ब्रह्मा जी से कुछ कह रहे हैं। इससे पहले मैं श्लोक में जाऊँ, मैं भी रिफ्लेक्ट कर रहा था कि देखिए सामान्यतः जॉइंट फैमिली में बड़ी दिक्कत होती है। एक किचन में क्या दिक्कत होती है पता है? सबको अलग अलग खाना पसंद है। सास ससुर को सकता हो अरहर की दाल पसंद हो, पति को मूंग की दाल, पत्नी को लौकी की सब्जी और बच्चे चाउमीन खाना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या हो जाती है। इसलिए घरों में मे बी इसलिए आई एम नॉट, ऐसा ही कारण हो सकता है, लेकिन देयर कैन बी वन रीज़न। हमने अपने घर में देखा इसलिए किचन अलग अलग हो जाता है, सब अपने अपना सब बनाओ। लेकिन कितना सुंदर भाग्य हमारे, कितने 73 लोग हैं, उधर सब भी भक्त हैं यहाँ पे सामने, सबको एक ही चीज़ पसंद है, श्रीमद् भागवतम। इज इट नॉट? कितना अमेजिंग है ना। आप लोग उसमें कुछ और तो नहीं सुनना चाहते? ये श्लोक पढ़ाओ, कुछ और पढ़ाओ। जो कितने अच्छे ब्रह्मचारी, कितने कभी कंप्लेन नहीं करते कि आज क्या श्लोक सर्व कर दिया, सब खुश, सब खुश। और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे है, हमने भी पढ़ा था, असाधु साधुता दायिन, बड़ी जबरदस्त बात है। असाधु क्या होता है? असाधु मतलब बोलेगा कुछ और करेगा कुछ। और वो ऐसा क्यों करता है? ये हम लोग ऐसा क्यों कर बैठते हैं? क्योंकि हृदय में कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो हमें ना चाहते हुए भी वैसा कार्य करा देती हैं जो हम नहीं करना चाहते, एटलीस्ट बोलते नहीं कि करना चाहिए। अग्रीड? तो ये जो असाधुता से युक्त व्यक्ति, उसको साधुत्व प्रदान कर देती है। साधु समझ रहे हैं? जो बोल रहा है वो स्वाभाविक रूप से वही करने लगता है, श्रीमद् भागवतम के आशीर्वाद से। बड़ा अमेजिंग थिंग ना। आप विचार कीजिए कि जब हम वो कार्य करते हैं जो हम बोलते हैं तो कितना कॉन्फिडेंस आता है। मान लीजिए मैं कहूँ कि मीठा नहीं खाना चाहिए और मैं खुद ही मीठा लड्डू खा के आया, तो कैसे बताओ बोलूँगा? मान लो आप हमारे तो कल्याण प्रभु पकड़ लेंगे, अरे आप तो लड्डू खा रहे थे और वेदवाणी करी थी, एक में संतुष्ट नहीं हुए, दूसरा मांग रहे थे, तो हम कैसे कहते हैं कि मीठा नहीं खाना चाहिए? आई होप दिस वेरी क्लियर। दिस कॉल्ड असाधुता, इसलिए हम कहते भी नहीं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम रियली नहीं चाहते हैं कि करें, और वह सारी चीज़ें अपने आप समाप्त होती है श्रीमद् भागवतम के द्वारा, अनर्थ निवृत्ति के द्वारा। ठीक है, तो हम अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ भगवान बहुत सुंदर बात ब्रह्मा जी को कह रहे हैं। देखिए, ब्रह्मा जी को कहे थे कि तुम तपस्या करो, विद्या मतलब मंत्रोच्चारण करो और मेरा दर्शन प्राप्त होगा। तो उनका दर्शन तो भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ, भगवान ने पिछले श्लोक में कह दिया। लेकिन बेटा, जो तुम तपस्या किए, जो मंत्रोच्चारण किए, यह भी मेरी कृपा ही थी। यह नहीं सोचना कि साधन करोगे तब कृपा मिलेगी। साधन कर रहे हो तो ये कृपा है। सुनाई पड़ रहा है? यह है श्लोक का मतलब। बहुत जबरदस्त था। हमारे मुकुंद सेवनी माता जी इसका अनुवाद करके भेज रही थी इंग्लिश में। तो हमने कहा आपको ये समझ में आ रहा है कि आप पर भी भगवान की कृपा है? कहती अरे मैं तो ध्यान ही नहीं दी, मेरा ध्यान तो ब्रह्मा जी पे ही था। उन्होंने कहा नहीं, ब्रह्मा जी पे नहीं, अपने पे भी ध्यान कीजिए। विद ऑल आर फ्रेल्टीज, इंग्लिश में कहते हैं, सारी कठिनाइयों के बाद, सारी कमियों के बाद भी भगवान कृपा कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई वी शुड से थैंक यू टू कृष्णा एज सून एज वी वेक अप इन द मॉर्निंग। कि भगवान हमको सुबह उठाए, सही टाइम पे उठाए और सही मति लगा रहे हैं। हम बस्ता ले कहीं कुछ कलेक्शन करने नहीं जा रहे हैं, पैसा इकट्ठा करने नहीं जा रहे हैं, गीता सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं। यह है कृपा है। कभी कभी लोग कहते हैं कि भगवान की कृपा मिलना मुश्किल है, जब मिल रही है तब भी नहीं समझ रहे हो। तो यह श्लोक प्रमाणित करता है। कई बार हम लोग बोलते हैं हाँ हमारी भगवान की बड़ी, हम भी बोलते थे भगवान की बड़ी दया है, कृपा है कि हम भागवत पढ़ रहे हैं, और ऊपर से तो बोलने में क्या दिक्कत है, बोल ही देते हैं। लेकिन अब बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ऐसा साधन जिसके द्वारा भगवान स्वयं ही हृदय में ग्रसित हो जाएं, वह मुझे क्यों मिल रहा है या आपको क्यों मिल रहा है, ये क्वेश्चन मार्क बना ही रहेगा। वाई? डोंट आस्क वाई, बट इट्स अमेजिंग कि वाई। और बहुत बार तो हम लोग भक्ति से भागने का प्रयास भी करते हैं, पूर्ण प्रयास करते हैं, लेकिन बोलेंगे तो इधर आओ। जैसे आपने देखा बच्चे भागते तो क्या माँ पकड़ती है, इसे चुटिया से पकड़ लेती है, या इधर टी शर्ट पकड़ लेती है, तो ऐसे ऐसे कर रहा होता है और फिर खींच के वापस ले लेती है। जनरली बच्चे गड़बड़ करते हैं तो माँ से खींच लेती है। ऐसे कृष्ण खींच खींच करके भक्ति में रख रहे हैं कि नहीं रखो, कुछ नहीं अच्छा लग रहा, प्रसाद तो अच्छा मिल रहा है, हाँ ठीक है ठीक। कंटिन्यू चैंटिंग हरे कृष्णा, दिस इज वेरी नाइस, दिस इज वेरी नाइस। तो कहेंगे क्यों ऐसा मानते हैं आप? श्लोक जानते हैं, गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तेर न समम शतांशई। व्हाट इज दैट? करोड़ों करोड़ों गायों को सूर्य ग्रहण के समय व्यक्ति दान दे और प्रयागराज में ब्रह्मा जी के एक दिन तक निवास करे, गंगा जी के तट पर, और
हजारों लाखों यज्ञों में ब्राह्मणों को मेरू पर्वत के समान स्वर्ण दे, तो ये सब मिलाकर भी कृष्ण गोविंद का नाम बोलने के 100वां अंश के बराबर भी नहीं है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कहेंगे तो प्रभु ये तो बोलना बहुत आसान है। तब भी ऐसी एक बुढ़िया मर रही थी और उसको बोला गया कि अम्मा हरे कृष्णा बोलो, तो कहती ऐ तो कथा अमी बोलते ना पारी, मैं यह नहीं बोल सकती। और आप देख रहे हैं कि लोग इस जगत में आप बोलिए हरे कृष्णा तो कहेंगे ठीक है ठीक है भैया, ठीक नहीं हो, हरे कृष्णा बोलो तब ठीक हो, लेकिन ठीक है बोलेंगे, लेकिन हरे कृष्णा नहीं कहेंगे। हराम खोर तक नहीं कहते हराम खोर नॉट। हमें व्यक्ति को बोले गाली दे रहा, तब ने कहा देना ही तो हराम खोर बोलो, चुप क्यों बोले हराम, क्यों ये भी नहीं बोला कुछ, क्यों बोले हराम का, क्यों करने लगा। मैंने फिर सोचा कि क्यों बोल रहा है, ऐसा तो कभी कोई कहता नहीं कि इनकरेज करेगा गाली देने के लिए। हमने कहा हराम खोर बोली, कम से कम राम का नाम तो आएगा। लेकिन ये भाग्य है हम लोग का। तो ये यहाँ श्लोक का मर्म है कि जो तुम स्रोत बोल रहे हो, स्तव बोल रहे हो, जो मेरी कथाओं से अभ्युदय से मतलब मेरे यश से अंकित है, और जो तुमने तपस्या की, और जो कुछ भी तुम किए हो और जो कुछ भी तुम करोगे, वह सब मेरा अनुग्रह है। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। एक एक शब्द में देखना, 100 ईशा में देखना क्या क्या छपा हुआ, पहले तुम बोल लेते हैं। यच्चकर्थांगमत्स्त्रोत्रं मत्कथाभ्युदयांकितम्, यच्चकर्थांगमत्स्तोत्रं मत्कथाभ्युदयांकितम्, यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रह, यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रहः। यच्चकर्थांगमत्स्त्रोत्रं मत्कथाभ्युदयांकितम्, यच्चकर्थांगमत्स्तोत्रं मत्कथाभ्युदयांकितम्, यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रहः, यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रहः। यच्चकर्थांगमत्स्त्रोत्रं मत्कथाभ्युदयांकितम्, यच्चकर्थांगमत्स्तोत्रं मत्कथाभ्युदयांकितम्, यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रहः, यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रहः। कथा क्यों आ रहा है, कथा होना चाहिए ना, यच्चकर्थांगमत्स्त्रोत्रं मत्कथाभ्युदयांकितम्, यच्चकर्थांगमत्स्तोत्रं मत्कथाभ्युदयांकितम्, यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रहः, यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रहः। यच्चकर्थांगमत्स्तोत्रं मत्कथाभ्युदयांकितम्, यच्चकर्थांगमत्स्त्रोत्रं मत्कथाभ्युदयांकितम्, यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रहः, यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रहः। हे ब्रह्मा, तुमने मेरे दिव्य कार्यों की महिमा की प्रशंसा करते हुए जो स्तुतियां की हैं, यानी इस अध्याय में मुझे समझने के लिए तुमने जो तपस्याएं की हैं तथा मुझ में तुम्हारी जो दृढ़ आस्था है, इन सबों को तुम मेरी अहेतु की कृपा ही समझो। तो अब कभी आपके मन में प्रश्न हो कि भगवान की अहेतु की कृपा क्या है, तो याद कर सकते हैं 3:9:38 ये भगवान की अहेतु की कृपा का वर्णन है। क्या क्या पॉइंट्स हैं? भगवान का यश हम बोल सके, हम लोग को अपनी सृष्टि रचने की जरूरत नहीं है। जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने बोला है वह हम बोल पा रहे हैं। हरे कृष्ण मंत्र है, भागवत की स्तुतियां हैं। बेसिकली मेन पॉइंट जो पकड़ेंगे वो ये है कि भगवान का यश बोलने का मौका और इंक्लिनेशन दिया जा रहा है, बोलने का, सुनने का, दोनों ही बातें, यानी कि सेवोन्मुखता दी जा रही है। यह कृपा है। क्यों अहेतु की है? क्योंकि ये किसी कर्म से नहीं आ रही है कि कंबल बांटे तो तुम अब हरे कृष्णा करोगे। ये भगवान की एकदम कॉजलेस कृपा है, एक पॉइंट। दूसरा, तपस्याएं करी हैं। ये जो हम सुबह उठ पा रहे हैं, मंगल आरती के लिए उठ रहे हैं, जप कर रहे हैं, हर दिन ये जो करने का सामर्थ्य मिल रहा है, ये भगवान की कृपा है। ये हमारा सामर्थ्य नहीं है। कभी एक व्यक्ति हमको बोले कि हम 9 साल से, मतलब वो व्यक्ति 9 साल से मैं मंगल आरती छोड़ा नहीं हूं। नेवर स्पीक लाइक दिस, दिस इज नॉट द वे कृष्णा अप्रिशिएट्स दिस। आप नहीं छोड़ें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसको गाने की जरूरत नहीं कि हम 9 साल से नहीं छोड़ें।
ये भगवान नहीं छुड़वाए हैं, यह कहना चाहिए। है, समझ रहे ना अंतर? यानी कि साधना का अहंकार नहीं होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पे ब्रह्मा जी को भी बोल रहे हैं कि तुम जो साधना भी किए हो वह भी मेरे अनुग्रह से ही किए हो। देखिए बिल्कुल स्पष्ट मालूम होना चाहिए, भगवान का नाम उच्चारण हम कर ही नहीं सकते हैं। हम इच्छा करते हैं तो भगवान नाम के रूप में हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। जैसे आप लोग भक्त आए हैं यहाँ पे तो अपनी स्वेच्छा से आए हैं ना। मैं ऐसे तो नहीं कह सकता रस्सी पकड़ के बोलो तुमको आना ही पड़ेगा। जब आपको बाध्य नहीं किया सकता तो भगवान को कैसे बाध्य कर सकते हैं? इज इट नॉट? ये कृपा है आप लोग आए यहाँ पे, मैं कुछ भगवान के बारे में बोल पा रहा हूँ। या वीडियो यहाँ पे जूम पे भी लोग अपना वीडियो ऑन कर रहे हैं, क्लास में आ रहे हैं, तो स्वेच्छा से आ रहे हैं ना आप। मैं तो कोई फोर्स नहीं कर सकता। जब किसी इंसान को हम फोर्स नहीं कर सकते तो भगवान को कैसे फोर्स कर सकते? तो भगवान का अनुग्रह है कि वह कुछ हम 16 माला जप कर पा रहे हैं या जब भजन कर पा रहे हैं, ये बहुत बहुत बड़ा अनुग्रह है। और उस पर भी भगवान ने इतना अनुग्रह किया हुआ, जान रहे हैं कि आलसी लोग हैं तो एक एक नाम में अपनी सारी शक्ति लगा देने की। शायद हो सकता हो कि बिल्कुल शक्ति ना लगाए, किसी तरह से एक बार में बोल दे तो मुझे खींच के वापस ले आऊं। आप कहेंगे अपनी बात बोलते हो नहीं। बृहद भागवतमृत में लिखा है, भगवान कह रहे हैं वहां पे कि नामाभास भी किए होते तो मैं तुमको वैकुंठ ले आता। वेरी क्लियरली स्पीक्स। आई एम एक्साइटेड टू डिस्कस दैट अभी मॉर्निंग शुरू करेंगे इसको। तो जो तप किया, 4 नियमों का पालन कर पा रहे हैं, एक भी दिन कर पाए तो थैंक यू बोलने का। डज दैट मेक सेंस टू द डिवोटीज? एक भी दिन कर पाए। कलयुग में इतना ज्यादा बारिश है पाप की कि एक भी दिन नहीं भीगे तो सब कृपा मानिए। देखिए ना, जैसे मंगल आरती जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, खूब कस के बारिश हो और आपके पास एक छाता हो जो आंधी भी आ रही है, किसी तरह लटके पटके उसको पकड़े हुए हैं और भीगे नहीं, तो कहते हैं ना भगवान की दया की इतनी बारिश हो रही है और भीगे नहीं। तो न सिर्फ छाता बहुत, मतलब छाता तो खैर है ही हमारा, लेकिन उस साथ साथ इतनी जोर की हवा सब तरफ से है कि छाता को उड़ाने का प्रयास करती रहती, फिर भी भगवान की कृपा से वैष्णव का संग है, नाम उच्चारण है, तो हम लोग कलयुग से बचे हैं। अगर आज आपका किसी से झगड़ा नहीं हुआ मतलब कलयुग से बच गए। कलयुग के 2 ही प्रभाव है ना, हिपोक्रेसी, चीटिंग, और दूसरा झगड़ा। हिपोक्रेसी मतलब समझ रहे ना, पाप कर रहा है लेकिन मुख से बोलेगा नहीं हम तो अच्छा कर रहे हैं, दिखाना। या जो पाप की 4 टांगे हैं, अवैध स्त्री संग, मांस आदि खाना और जुआ खेलना और वैश्य नशा करना, ये सबसे बचे हुए हैं। तो ये भगवान का अनुग्रह ही है। सब लोग भीग रहे हैं, इंग्लिश में कहूँगा ड्रेंच्ड, भीग रहे हैं लोग। इसमें देखने की कोई जरूरत ही नहीं, सब तरफ दिख ही रहा है, सब लोग भीग रहे हैं। हंसी आ रही। एक प्रचारक को बुलाया गया, एक न्यूज़ क्या होते हैं और चैनल पे ऐसे रिपोर्ट में, तो एक माता जी वो बोल रहे थे कि भाई स्त्रियां ढके रहती हैं कपड़े को, तो मतलब शरीर को ढके रहता अच्छा होता है। तो वो तारीफ कर दी कि भाई देखिए माता जी जो थी सामने वो साड़ी पहनी हुई थी, तो कहती है अच्छा केवल कपड़ा ठीक पहनने से किसी का आचरण ठीक हो जाता है क्या? मैं तो शराब पीती हूँ। तो उस प्रचारक ने बोल दिया, मस्त होता है, आप किन शराबियों से हमारी बात करवा रहे हो? और ये इतना गर्म हो गई, वो इतना गर्म हो गई, आपको जवान संभाल के बोलिए। ये तुम ही बोल रही हो ना कि तुम शराब पी रही हो, और इतना खुल के बोले, शर्म भी नहीं आती कि कोई अगर शराब पी रहे, तुम न्यूज चैनल पे बोल रही हो, वो भी स्त्री होकर के। तो आप देख रहे हैं कि लोग ऐसे भीगे हुए हैं, ऐसे भीगे हुए हैं पापों में। तो ये भगवान बचाए है। तथा मुझ में तुम्हारी जो दृढ़ आस्था है, दिस इज ब्रिलियंट। देखिए ये जो हमारी आस्था है कि भगवान है, भगवान का धाम है, गोलोक धाम है, ये आस्था का फेथ का तार स्नैप हो जाए, खत्म भक्ति, खत्म, कुछ नहीं बचेगा फिर। नेगेटिव नहीं बोलना चाह रहा हूं, भगवान बना के रखे हैं। आप ये तो नहीं कह सकते कि आपका मेरा स्वास्थ्य हर दिन अच्छा ही रहता है, या हमेशा भगवान हमेशा मतलब हमको सुख में ही रखते हैं, कभी सुख में कभी दुख में कभी हारी परेशानी रहता है। लेकिन भगवान की जो आस्था मतलब विश्वास है कि नहीं भगवान हमारे लिए हित ही कर रहे हैं, हमको अपनी तरफ लेके जाएंगे, हमारी सेवा, हमको अपना पार्षद बनाएंगे, ये आस्था नहीं टूट रही, तभी ना आप भागवत सुन रहे हैं, जब कर रहे हैं। इट्स वेरी वेरी नाइस। विश्वास है ना कि भगवान हमको नहीं छोड़ेंगे कभी, इट इज वेरी नाइस। तो ये जो विश्वास है, आशा का तार बंधा हुआ, यह भी भगवान की कृपा है, बहुत अच्छी बात है। 3 चीजें अगर आप बिल्कुल छाप लेना चाहिए, चाहे दूसरा श्लोक समझे या ना समझे, ये समझ लीजिए कि अपने जीवन में हमको बिल्कुल लिख लेना चाहिए। व्हाट आर द 3 मर्सीज ऑफ कृष्णा? पहली कि हम भगवान का गुणगान कर सकते हैं, दूसरा कर रहे हैं, हरे कृष्णा बोल रहे हैं कुछ भी,
दूसरा, हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई तपस्या कर पा रहे हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, एनीथिंग विच प्लीज कृष्णा, और भगवान में हमारा विश्वास है। याद हुआ? पहला क्या है? सिंपल शब्द में हरि कृष्ण हरि कीर्तन कर पा रहे हैं, ठीक। दूसरा, कुछ तपस्या कर पा रहे हैं जो भी आवश्यक बताई गई है। और चौथा, दूसरा बोला, तीसरा है भगवान में विश्वास। तो अब आप सीन चेंज कीजिए। किसी वैष्णव की कृपा हम पर क्या है? अहेतु की कृपा। वह हमें 3 चीजों के लिए ट्रेनिंग देंगे। चैंट हरे कृष्णा, भाई सारी स्तुतियां ना याद हो। एक भक्त पूछे प्रहलादानंद महाराज से, उनके श्लोक बहुत याद रहते हैं महाराज को। तो महाराज कहे, महाराज को, महाराज सब श्लोक कैसे याद रख सकते हैं? कहते सारे श्लोक याद ना भी याद हो तो ये याद रखना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो याद रख सकते हैं ना। प्रभुपाद जी वहां पे कहते हैं कि जब ध्रुव महाराज के सामने भगवान प्रकट हुए तो वह कुछ स्तुति किए। तो जब भगवान को देखे, वैष्णव को देखे, तो अप्रोप्रिएट प्रार्थना करनी चाहिए, और ना कर पाए तो हरे कृष्ण बोल जाए, उससे भी संतुष्ट हो जाते हैं। तो इतना तो कोई भी मुश्किल नहीं किसी भी याद करने के लिए। तो यानी नाम जप कर पा रहे हैं, ये भगवान की कृपा। यही कृपा हमने बांटनी होती है। दूसरा, लोगों को अभ्यास करना चाहिए तपस्या का। नहीं अभी नया है, इसको मत बताओ कि सुबह उठे, अभी बच्चा है, अभी ये है वो है, नहीं, कम से कम बताना तो चाहिए। आप बताएंगे तब तो हो सकता। आप कैसे कह सकते हो कि वो तपस्या करने के योग्य नहीं है? और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, विश्वास भगवान में। देखिए, इसीलिए हमें भक्ति को दृढ़ता पूर्वक करने की जरूरत है, क्योंकि हमें स्वयं अनुभव होगा कि भक्ति कार्य करती है। कोई प्रोसीजर आपके जीवन में कार्य कर रहा है तो उसमें आपका सहज विश्वास होता जाता है। अग्री? कुछ भी आप दवा खा रहे हैं, पूर्णतः ठीक नहीं होते हैं, लेकिन दवा का जो मतलब प्रिस्क्राइब्ड फल है वो बताया जाता है, तो आप उसको अनुभव करने लगते हैं थोड़ा थोड़ा भी, तो आपको प्रोसीजर में विश्वास हो जाता है। पूरा ठीक हुए बिना भी आप उसका प्रचार करते हैं। अग्रीड है ना? पूरा ठीक नहीं हुआ है लेकिन लगता है कि भाई हमको बड़ा फायदा, आप भी शुरू हो जाओ, आप क्या को लेट करते हो, आप भी शुरू हो जाओ, आप भी इस प्रकार से इस डॉक्टर के पास चले जाओ, इस दवा को खा लो, है कि नहीं? सिंपल सी बात है। ये सबसे बड़ी कृपा है। कभी भी कि अपनी वाणी से ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति या भक्ति के प्रोसेस के प्रति जो विश्वास है उसमें कमी आए। दैट विल बी ग्रेटेस्ट डिससर्विस। परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात को समझाते हैं कि हाईएस्ट सर्विस इज टू इस्टैब्लिश शास्त्रिक फेथ इन द हार्ट ऑफ द हियरर्स। जो सबसे बड़ी सेवा है वो यह है कि भगवान के प्रति शास्त्रिक सेवा, फेथ, श्रद्धा जागृत करना। और कुछ मुश्किल नहीं है, आप भगवान की बात बोलिए, लोगों को लॉजिकल लगेगा। ही भागवतम इतनी अद्भुत है। जब इस भागवतम को मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो यही इच्छा थी कि भाई हमको प्रचार करने की जरूरत ही क्या है। श्रीमद् भागवतम को बोला जाए, इसका ऐसा प्रभाव है कि अगर कोई 1.1.1 से ना शुरू कर पाया और सीधे जंप किया 3.9.38 में, तब भी उसी दिन से उसके हृदय में भगवान आने लग जाएंगे, यद्यपि वह ना भी समझता हो। इज इट नॉट अमेजिंग? जादुई प्रोसेस। आप कहीं से भी पकड़ें, सुनना शुरू कर दें, सुनने की इच्छा होने मात्र से भगवान हृदय में आ जाते। तो और क्या करोगे प्रचार, बताओ? और क्या करने की जरूरत है? सारा काम तो भागवत कर देगी अपने आप। और आप हमारे हृदय में तो भगवान स्टैब्लिश होंगे ही, और अन्य लोगों के हृदय में भी हो जाएंगे। मैं भी देख रहा हूं, कम से कम 3 लोगों ने आज मुझे मैसेज किया कि हम जप कर रहे हैं, हम आपकी कथा सुन रहे हैं, अब हम आपके जप में भी ज्वाइन करना चाहते हैं, या भक्तों की संगत में आना चाहते हैं। कौन कौन लोग हैं, कहाँ कहाँ हैं, क्या जाने। आजकल हो सकता है कि किसी घर में गीता ना हो लेकिन फोन जरूर रहता है। मैं कल्याण प्रभु को बोल रहा था कि आप बांग्ला में शुरू करो, किसी को पंजाबी आती तो पंजाबी में शुरू करो। आपका तो शुद्धिकरण होगा ना। और आप ये कैसे कह सकते हो कि कोई नहीं सुनेगा? ये कोई है स्टैटिस्टिक्स हमारे पास? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, इसको आज हम लोग नोट ही कर लें कि आप बताइए कुछ है, बिना फोन किताब देखे याद रहेगा कि क्या 3 कृपा है भगवान की। चलो आज हम सबका एग्जाम ले लेते हैं, आज एक ही श्लोक पढ़ाएंगे। हाँ, सबको, सारे गृहस्थों के एग्जाम, सारे ब्रह्मचारी एग्जाम ले। हाँ, ब्रह्मचारी एक बताओ। भगवान की स्तुति करना, भगवान का गुणगान करना। नेक्स्ट, भगवान की तपस्या करना, भगवान के लिए जो प्रसन्न करने वाली तपस्या करना। यस। और भगवान पे दृढ़ विश्वास रखना। हाँ, निशा माता जी बताइए, याद तो रहेगी कृपा मिल रही कि नहीं मिल रही? हाँ, भगवान का गुणगान करना, यस,
और भगवान की लेकर प्रशंसा के लिए तपस्या करना, ठीक है। और भगवान की last क्या? हाँ क्या हाँ, हाँ, भगवान की दृढ़ दृढ़ विश्वास। याद तो रहे कि कृपा हो रही कि नहीं। हाँ बोलिए, मैंने तो याद रहे कि कृपा में क्या सर्व किया जाएगा। हाँ बताइए। भगवान के नाम और गुणों के बारे में कुछ बोल पाना, वेरी गुड। और भगवान पे विश्वास रखना, Very दृढ़ good. विश्वास, और तब कुछ जो भी तपस्या कर पा रहे हैं ये समझना कि भगवान की कृपा, जो भी तपस्या मतलब केवल अब गृहस्थी चलाना भी तो तपस्या है। भगवान से संबंधित। जी हाँ, गृहस्थी इसलिए चलाना ताकि सब लोग भगवान की भक्ति कर सकें। आपको भी मौका मिल रहा है, आपके सब लोग डिवोटी है कि नहीं, देन इट इज मर्सी। इज इट मेक सेंस? और पत्नी को खिला रहे, पत्नी कहे चलो होटल में घुमा के ले जाओ, तो वह तपस्या नहीं है। माता जी भी डिवोटी हैं, आपके बच्चे भी डिवोटी हैं, देन इट इज फॉर्चून। आप बहुत नब्ज पे हाथ रखने वाली बात बोल रहा हूँ एकदम। बहुत से लोग ऐसे दुर्भाग्य होता है कि पत्नी और बच्चे दोनों, मतलब दोनों पार्टियां ही भक्त नहीं है, और उनको भी फीडिंग करनी पड़ती है कि नहीं। ये भाग्य समझना चाहिए पति को कि पत्नी भक्ति है, बच्चे भी भक्त हैं। दिस इज वेरी ग्रेट फॉर्चून। सेम थिंग, पत्नी सोचना चाहिए कि पति भक्त है, कितना अच्छा है। कम से कम ये तो, मान लो झगड़ा भी कर लें, भाला चला ले, लेकिन ये तो नहीं बोलेंगे कि हरे कृष्णा मत करो। मैं कई बार एक भक्त को मैं सोच के बोल रहा हूँ कि पत्नी बहुत अच्छी डिवोटी है, बहुत अच्छी कुक है, मतलब सुपर अच्छी कुक। हमने कहा आप कभी अप्रिशिएट करते हो कि आपको रोज अच्छा प्रसाद मिल रहा है? मतलब ऐसा कभी आपको आश्रम में रहना पड़ता ना 10 साल, तो समझ में आता है कि कच्ची रोटी 10 साल खाने का क्या मतलब होता है। और उसके बाद बोली कि रोटी कच्ची तो कहते चावल खा लो, कहो चावल कच्चा है तो कहते रोटी खा लो। ये स्थिति होती है। खाओ नहीं, मर जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है। 10 साल कम से कम रहिए, 10 साल नहीं तो 5 साल आश्रम जरूर रही, तो समझ कि कितना अच्छा खाने को मिलता है। किसी को यहाँ कच्ची रोटी खाने को मिला? रत्ना माता जी कभी कच्ची रोटी बनाई? ना, चावल कच्चा नहीं, कभी नहीं हो सकता। ग्रेट फॉर्च्यून। मैं ये सब आज इस श्लोक पे क्यों ना समय बिता रहा हूं। प्रभुपाद कहते हैं डिवोटी लिव्स इन द मर्सी ऑफ कृष्णा। और ये समझने का प्रयास कीजिए, ये बड़े बड़े भक्तों ने भी, मैंने वहां बैठा हूं क्लास में, पूछा है ये भगवान की अहेतु की कृपा का मतलब क्या है? व्हाट इज द टेंजिबल वे टू अंडरस्टैंड? क्या समझें, इसका क्या मतलब है? इसी बात को मैंने पूछा था हरिराम प्रभु को कि प्रभु जी ये गुरु की कृपा क्या है? तो उन्हें बहुत अच्छा उत्तर दिया कि गुरु की कृपा यह है कि वह शिष्य के हृदय में ये विश्वास स्थापित कर दे कि जब वह भक्ति कर रहा है तो अपना समय व्यर्थ नहीं कर रहा। देखिए कितना इतना अमेजिंग उत्तर था, अमेजिंग, वेरी नाइस डिवोटी, एकदम शास्त्रिक है ना। भगवान पे विश्वास रखवाना, भगवान की बात पे विश्वास रखवाना, क्योंकि सब कुछ तो असीमित लाभ देने वाला है। आज एक भक्त हमको पूछे कि भाई श्राद्ध कैसे करें? हमने कहा भाई भगवान को भोग लगाइए, आप प्रसाद अपने जो पितरों को अर्पण कर दीजिए, सिंपल, या दीप दान कर दीजिए। शास्त्र की वचन है ना कि हमारे सारे पितरों का उद्धार अपने आप हो जाता है। दिस इज मर्सी। अब एक चीज बताइए, विचार कीजिए कि क्या ये तीनों प्रकार की कृपा, इन तीनों में श्रवण है कि नहीं है? मैं कहूँ अच्छा महामंत्र जपिए वरुण प्रभु, तो मानव को पता ही नहीं है महामंत्र क्या है, तो अब क्या जपेंगे? डू यू एग्री? अच्छा तपस्या करिए राजकुमार प्रभु, तपस्या करिए, क्या उल्टा खड़े हो जाएं? शीर्षासन करें, क्या करें? आप देखिए कि जैसे ही मैं बोलूंगा तपस्या, तो सोचेगा व्यक्ति हिमालय चला जाऊं। देखिए तपस्या बहुत सिंपल है। सुबह उठिए, मंगल आरती जाइए, इट्स वेरी सिंपल। और क्या बिना सुने किसी की भगवान विश्वास हुआ? नहीं। तो मूल बात क्या है? भगवान के अहेतु की कृपा कैसे मिलती है? भक्तों की संगति में आकर भगवान के बारे में श्रवण करना, सिंपल। बाकी तीनों चीजें अपने आप हो जाएंगी। डू यू ऑल एग्री विद दिस? ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप लोग मेरी बात को स्वीकार करें समझ करके, जीने की प्रभु जी सेड, अरे प्रभु जी वाई सेड समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वाई? ओके, बहुत अच्छी बात एक भक्त कह रहे हैं, साधना माता जी कहती हैं कि भगवान की कृपा से विपरीत परिस्थिति में भी भगवान की भक्ति ना छूटना, यह सबसे बड़ी कृपा है। जी हाँ, और मैं ये बोलने वाला था कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पति या और अन्य लोग जो है, या पत्नियां जो भी है, वह भगवान की भक्ति ना करने दें, एटलीस्ट अगेंस्ट हो, तब भी आप भक्ति कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। अच्छा इन द सेंस कि भगवान आपको इंग्लिश स्पीकिंग रेजिलियंट, आपके स्ट्रेन को ना, वो स्ट्रेन को स्ट्रेंथ देने की ना,
कुछ भी हिला नहीं सकता। दिस अगेन मर्सी। तो मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ ना, सामान्यतः लोग सोचते हैं कि हमारा बहुत बड़ा मकान होगा, खूब धन, घर परिवार अच्छा से चलेगा, उसको ही भगवान की कृपा मानते हैं। लेकिन अगर हम भगवान से विमुख रहते हैं तो फिर क्या है ये। और ये बात समझ लीजिएगा कि जो भगवान में आस्था एक बार जागृत हो गई, उसको काल भी हिला नहीं सकता है। तो भगवान हमको ऐसी चीज दे रहे हैं जो काल के बियॉन्ड है। सो वी शुड वैल्यू इट। चलिए आगे पढ़ते हैं, अनुवाद देखते हैं। बहुत अच्छा श्लोक था। हे अंग, हे ब्रह्मा, अंग मतलब भगवान अत्यंत आत्मीयता सूचित कर रहे हैं। मत कथा अभ्युदयांकितम, मेरी कथा एवं मेरी दिव्य लीलाओं से युक्त, ये शब्द समझ लीजिए। मत कथा तो बड़ा स्पष्ट है, मेरी कथा। और अभ्युदय, अभ्युदय मतलब प्रभाव। अभ्युदय का मतलब उस सेंस में होता है राइजिंग, उठना। अभ्युदय, उदय, अभ्युदय मतलब अभितः उदय, बहुत अच्छे से उदय, मतलब भगवान का यश, भगवान के प्रभाव को सूचित कर रहा है। तो भगवान की कथा और भगवान के अभ्युदय से अंकित। देखिए मैंने श्लोक सुना था ना, वो यस्यावतार गुण कर्म विडंबनानि नामानि आसु विगमे विवशा गृह्णन्ति तेनैक जन्म शमलम सहसैव हित्वा संयान्ति पावृतमृतं तमजं प्रपद्ये। तो मैं उन भगवान को नमस्कार कर रहा हूं, उनकी शरण में हूं, जिनका नाम उनके अवतार गुण और कर्मों का विडंबन करता है, और उस नाम को अगर कोई प्राण छोड़ते समय भी विवश अवस्था में बोलता है तो भगवान की प्राप्ति करता है। तो ये भगवान का अभ्युदय है कि नहीं है, भगवान के नाम का ये अद्भुत प्रभाव है। तो ये इस प्रकार की बात ब्रह्मा जी की स्तोत्र में आई कि नहीं आई, स्पष्ट है। तो इन प्रभावों से अंकित ब्रह्मा जी की कथा है, ब्रह्मा जी का स्तोत्र है। तो यह जो बोले हैं ब्रह्मा जी, इसको बारे में वो कहते हैं यत मत स्त्रोतम, जो मेरे लिए स्तव चकर्थे, चकर्थे मतलब तुम्हारे द्वारा संपन्न किए गए, जो तुमने बोले हैं। यदवा अथवा तपसी ते निष्ठा, तपस्या में तुम्हारा होना चाहिए, तुम्हारा एकाग्र भाव है। समझे, इस जगत में लोग आज तपस्या करते हैं एक दिन के लिए, फिर उसके बाद छोड़ देते। जैसे कि लोग नवरात्रि का व्रत करते हैं और उसके बाद 9 दिन के बाद पार्टी, और पार्टी में क्या खाते हैं हम नहीं कहना चाहते, ठीक है कि नहीं। एटलीस्ट वो तो चीज खाते हैं जो दुर्गा जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। अग्रीड, हम गलत तो नहीं कह रहे भाई, ठीक है ना। तो आप ये देख रहे हैं कि वो तपस्या 9 दिन की होती है, उसके बाद फिर नहीं होता है। तो जीवन भर तपस्या में एक निष्ठ भाव होना, फिक्स्ड होना। निष्ठा मीन्स फिक्स्ड होना, कि रोज मैं जब करूंगा, रोज भागवतम सुनूंगा, ये भगवान की कृपा है। तो एक तो हो गया भगवान के यश से अंकित कुछ बोलने को मिल रहा है वह, और दूसरा तुम्हारी जो तपस्या में निष्ठा है। भाई आज बोले और कल नहीं बोले तब फिर क्या होगा। एक दिन हरे कृष्णा करे, कल छोड़ दिए तब। तो तपस्या में जो तुम्हारा एकाग्र भाव है कि रोज करना है, रोज करना है। स एषा, वह सब कुछ, वह यह है सब कुछ, मद अनुग्रह अहेतु की कृपा ही है। ओके, श्लोक देखिए। यच्चकर्थ अंग मत स्त्रोतम, जो तुमने हे अंग मेरे लिए स्त्रोत बोले हैं। स्त्रोत मतलब स्रोत बोल के मैं स्तोत्र, सॉरी स्तोत्र मतलब स्तव बोले हैं, प्रार्थना करी है। मत, जो कि मत कथा अभ्युदयांकितम, जो मेरी कथा और मेरे प्रभाव से अंकित है। एक यदवा और अथवा तपसी ते निष्ठा, तुम्हारी जो तपस्या में निष्ठा है कि जब तक भगवान को मैं देख नहीं लेता तब तक मैं तपस्या करना बंद नहीं करूंगा। तुमने तप के बाद ये नहीं कहा कब 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 तक ये नहीं कहा, निष्ठा रही है कि नहीं। तब तो कब तक चलेगा ना। क्योंकि आप देखेंगे कृष्ण भावना में बहुत से, पहले बात तो आते बहुत कम लोग हैं, और टिकते तो और भी कम लोग हैं, क्योंकि तपस्या में निष्ठा नहीं रहती। एक मुझे याद है, आश्रम में मैं था और उस समय भागवतम क्लास चल रही थी। तो एक न्यू डिवोटी बोला, कह रहा पहले कहते हैं 1 माला करो चला, फिर कहते हैं 16 माला करो, फिर कहते हैं 16 माला अटेंटिव करो ये क्या है। बेचारा परेशान हो गया ये क्या है, मतलब टू मच ऑफ तपस्या। ये देखा गया है, मैं भी वहां पे था कि लोग लाइफ टाइम देते थे ऑफर, उसके बाद 2 महीना 1 महीना कभी कभी 2-4 घंटे में ही वो समाप्त हो जाता था।
एक व्यक्ति आए थे और वो मतलब घर से थोड़ा परेशान होकर, काफ़ी परेशान होकर के आए। मैंने कहा ठीक है आप रहिए, सेवा कीजिए। तो 2 दिन बाद वो रोने लगे कि क्यों, क्या हो गया? मुझे अपने बच्चे की याद आ रही है, मेरी पत्नी उसको बहुत मारेगी। हमने कहा तू भी तो पिट के आया भाई। तू भी तो पिट के आया। लेकिन फिर पिटने के लिए चले गए। तो आप देख रहे हैं कि तपस्या में ऐसी निष्ठा नहीं होती है। देखिए हम जो बातें बोलते हैं सब सच बोल रहे हैं, हमको हम एकदम चेहरे याद है, हम बस नाम नहीं बोलते, नाम भी याद आ रहा है लेकिन हम बस नाम नहीं बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी रखते हैं, लेकिन तपस्या नहीं कर पाते। देखिए मजाक नहीं बना रहे, एक साथ बोल रहे हैं, दुख लगता है कि अरे भाई चलो घर में आके रहो, घर में तो तपस्या कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो, क्या दिक्कत है? स एषा मद अनुग्रह, वह सब, वह यह सब कुछ मेरा ही अनुग्रह है। एक बात यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। परम पूज्य राधानाथ महाराज से ये पूछा गया, महाराज भगवान इतनी कृपा कर रहे हैं, भक्ति करने दे रहे हैं, कहीं भगवान छीन तो नहीं लेंगे? तो देखिए पहली बात, भगवान छीनना नहीं चाहते, पहले क्लियर समझ लीजिए। भगवान तो चाहते हैं कि हम भक्ति करें, लेकिन हमारी तरफ से अगर ग्रैटिट्यूड की भावना रहेगी हर दिन कि भगवान आपकी बड़ी दया है कि 16 माला हो गया, आज मैं कुछ नियम का पालन कर पाया, मैं भगवान की आपकी भक्ति कर पाया, देन यू विल गेट मोर। और अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, स्पेशली भक्तों का, देखिए आप लोग करते नहीं हो, मेरा कर्तव्य है समझाने का, डरा के रखना इस मामले में कि भक्तों का अपराध करता है, भगवान भजन कर रहा है, उसको डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है, तब उसको संभावना है कि भक्ति उससे छीन ली जाए, एटलीस्ट टेम्परेरी। आप लोग ऐसे कोई नहीं है, लेकिन मेरा कर्तव्य है इस प्रकार से बोलना। डे टू डे बेसिस पे आप चेक कीजिए कि भाई यह नहीं होना चाहिए कि हमारी वजह से किसी की भक्ति डाउन हो। अरे भक्तों में थोड़ा बहुत मनमुटाव हो जाए वो अलग बात है, वो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू बोल करके क्षमा कर लेना चाहिए, मांग लेना चाहिए। लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि मेरे मन में आ जाए कि वह अधिक भक्ति क्यों कर रहा है। आप लोग बहुत अच्छे हो, लेकिन आई एम जस्ट रिपीटिंग कि भक्त लोग अच्छे बने रहें। सुनते ही रहते हैं तो सब लोग अच्छे बने रहते हैं, आता ही नहीं होगा मन में ऐसा कभी भावना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कभी नहीं आना चाहिए। दूसरे की भक्ति देख करके आप प्रसन्न हो रहे हैं तो आपकी भक्ति बढ़ती है, ये सिस्टम अलग अजीब सा है। दूसरे का धन देख के आप खुश हो के तो आपका धन नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि सामने वाले की भक्ति बढ़ रही है तो आपकी भक्ति बढ़ रही है। राधा परम पूज्य राधानाथ महाराज वो बड़ा सुंदर तरह से कहते हैं, इफ somebody is advancing in Krishna consciousness and you are genuinely happy, this is Krishna's mercy upon you। समझे? कोई व्यक्ति भक्ति में प्रगति कर रहा है और आप वाकई खुश हैं तो भगवान की कृपा आप पर है। और इसीलिए प्रचार करना बड़ा जबरदस्त चीज है, क्योंकि आप जिन लोगों को प्रचारित करते हैं, स्वाभाविक सी बात है कि आप उनकी प्रगति देखकर खुश होते हैं, खुश होना चाहिए एटलीस्ट। तो भगवान की कृपा अपने आप बरसेगी, अपने आप बरसेगी, अपने आप बरस रही है ना। आप किसी को मान लीजिए बोले कि सुबह उठ के मंगल आरती आइए या जब कीजिए, और वो सुबह नहीं उठ पा रहा है तो हमको दुख होता है कि भाई वो बेचारा क्यों नहीं उठ पा रहा है, कैसे उसकी हम सहायता करें। देखिए कितनी सुंदर भावना बन जाती है। किसी को हम प्रचार करेंगे ही नहीं तो हम किसके चिंता किसकी कर पाएंगे, वो सुबह उठेगा कि नहीं उठेगा, एक्सेप्ट माई सेल्फ। आप लॉजिक समझ रहे हैं ना बात? अरे कुछ नहीं तो अपने बच्चों को बोल सकते हैं, अपनी पत्नी को बोल सकते हैं, वी शुड थिंक अबाउट अदर्स। और देखिए इसी प्रकार से प्रगति होती है। हम कहाँ चले गए थे बात? हाँ, तो हम ये बात बोल रहे थे कि अगर इस प्रकार की भावना रहेगी, भक्तों की सेवा की भावना हो, भक्तों को सुखी करने की भावना हो, तो भक्ति बहुत तीव्रता से फैलेगी। और ये भावना भी कि मुझे भक्तों को सुखी करना है, ये भगवान का अनुग्रह ही है। कभी कभी बातें याद आ जाती थी। मंगल आरती में राधा श्याम सुंदर के सामने खड़े थे, माता जी खड़ी थी, कुछ तो था, वो कुछ दीपदान तो लेना, दीप का आरती लेना चाह रही थी, तो उस अमुक भक्त ने बहुत झड़क दिया था उसको। बाप रे, राधा श्याम सुंदर के सामने कोई खड़ा है, अरे तुम कोई पशु तो है ना भाई। आप प्रेम से भी तो बोल सकते हैं कि नहीं ऐसा रुक जाइए, और क्या झूठा हो जाएगा, कोई थूक तो नहीं रहा उसके ऊपर। अब नहीं कथा सुनने की वजह से व्यक्ति ऐसा अपराध कर बैठता है। 4 कुमार वैकुंठ के गेस्ट थे ना, तब मैं मुझसे खुद से इस प्रकार के अपराध में हम भगवान की कृपा मानते हैं कि सारे अपराध से हम बचे हुए हैं। कि कोई प्रसाद लेने के लिए आया, दरवाजा बंद करो, फट से रुको, ये वो करो, सब कोई क्या आता है क्या? बड़ा बाद में मैंने सिस्टम ऐसा डिजाइन कर दिया था कि लोग धक्का मार ही ना पाए, ऐसे घूम करके, और जेल की तरह ऐसे ऐसे एक से करके स्नेक ऐसे बना देता कि कोई धक्का मार ही ना पाए। दिस इज वेरी वेरी बैड। वो सब बातें याद आकर बड़ा खराब लगता है। ए जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। भैया ये क्या जेल है क्या? दिस इज टू मच। बताइए
हम तो एक भक्त को बोले कि भाई आप प्रसाद दिलवाने मत जाना, अगर पाने जाना तो कंप्लेन मत करना कि क्या बर्ताव होता है. पीपल हैव टू बी डेल्ट लाइक, बट नॉट दिस, नॉट द वे. इवन मैं देखा, मुझे बचपन की याद है, वैष्णो देवी हम लोग गए थे, 97 की बात होगी. वहाँ बिठा कर पंगत में बहुत प्रेम से खिलाते हैं. अब हमको नहीं पता, लेकिन 97 की मैं बात करूँ तो बहुत अच्छे से खिलाते हैं. जबकि वो लोग कर्मी है, मतलब कर्मी, नॉट से कर्मी, बट नॉट लाइक वैष्णव और समथिंग लाइक दैट, नॉट से कर्मी, बट वर्कर्स टाइप के थे. लेकिन पूरा पंगत लाइन में बैठी रहती है. आज भी याद है, राजमा चावल तरीके से खिलाते हैं. हर जगह ये खिलाना एक बहुत बड़ी सेवा है. देवता की तरह बिठा खिलाना चाहिए. बात तो ये है. बहुत जगह नाम नहीं रख रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूं कि ये तरीका होता है. एनीवेज, बहुत सूक्ष्म है. इस प्रकार से हमने देखा किस प्रकार से राधे श्याम प्रभु कितने बड़े प्रचारक हैं. एकदम आंखों से देखा कि वो भक्तों को बड़े प्रेम से सर्विंग कर रहे हैं. मुझे अच्छे से याद है, पुणे यात्रा में गए थे तो मेरा कूपन खो गया था. तो गौरांग प्रभु ही खड़े हुए थे, जो स्टॉल था. उनका, प्रभु जी मेरा कूपन खो गया. ए तेरा कूपन कौन देखता, चल प्रसाद पा. आई स्टिल रिमेंबर 2008 की बात हो. स्टिल रिमेंबर, सच अ वंडरफुल वैष्णव. अरे तेरे प्रसाद का, तेरा कूपन कौन देता है, जो खा प्रसाद. उनका स्टाइल थोड़ा लगता है, मतलब बड़े प्रेम से बोले, जा खा प्रसाद. कोई जस्ट सो नाइस, दिस इज वेरी नाइस. ठीक है. तो यानी कि भगवान की प्राप्ति भी जो करने के लिए साधन दे दी जाने, वह भी वैष्णव भगवान की ही कृपा है. ये जो हमारे आसपास भक्त हैं, जो भक्ति करते हुए दिख रहे हैं, ये भगवान की ही कृपा है, समझना चाहिए. ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं. और भी इसमें बातें हैं, उसको हम आज एक ही श्लोक ले पाएंगे. बहुत अच्छा श्लोक है. श्रीधरी, हे ब्राह्मण, मतलब हे ब्राह्मण, मेरी कथा रूपी ऐश्वर्य से युक्त जो तुमने मेरी स्तुति चकर्थ अर्थात की है, ये अब आगे देखिए. स एषः अर्थात ये संसार के बंधन का जो तुम में अभाव है. अब आप कहोगे भाई ये कहां से आया श्लोक में, ये इस श्लोक में नहीं है. पिछले श्लोक में बोले हैं कि तुम क्योंकि मन मुझ में लगाए रहोगे, इसलिए संसार की सृष्टि करते हुए भी संसार में नहीं फंसोगे. समझ में आए ना बात. हम सबके संसार की सृष्टि ब्रह्मा जी कर रहे हैं कि नहीं. 5 प्रकार के मोह, महामोह इत्यादि, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, उस प्रकार की बॉडी लोगों के लिए जेल बना रहे हैं, लेकिन जेल में वह स्वयं नहीं फंस रहे हैं. तो स ऐसा मतलब एक पॉइंट स ऐसा का ये है कि यह स वह यह तुम्हारा, वह यह जो संसार के बंधन का भाव है वह. ओके, ऐसा मतलब तुम्हारा यह ऐसा मतलब यह तुम्हारा जो संसार के बंधन का अभाव है. तुम कार्य कर रहे हो लेकिन फंस नहीं रहे हो. जैसे ऊर्ण नाभि इवक्लमा, याद आ रहा है दूसरे स्कंद से, कि जैसे मकड़ी जाल बुनती है लेकिन मकड़ी का पांव कहीं नहीं चिपकता है. तो उसी तरह से नारद जी ने कहा कि ब्रह्मा जी आप जगत की सृष्टि करते हो. उसका अर्थ वहां भी था कि अपनी नाभि से प्रकट कर दे, लेकिन एक और अर्थ है कि मकड़ी खुद नहीं जाल में फंसती है. तो ब्रह्मा जी बहुत सारी वस्तुएं बना रहे हैं, खुद किसी चीज में आसक्त नहीं होते हैं, है ना. एक दूसरा ऐशा का दूसरा अर्थ हुआ तथा मुझ में जो तुम्हारा मन लगा रहता है. ये भी पिछले श्लोकों से लेना होगा कि मति निर्बद्धम शब्द था, जो तुम्हारी मति मुझ में नितराम बद्ध बढ़िया से लगी हुई है वह. मेरा ज्ञान, भगवान ने बोला था कि तुम मुझको आज समझ रहे हो कि मैं निर्गुण हूं. निर्गुण मतलब गुणों से परे हूं. तथा अपने अंतःकरण में मेरे रूप का दर्शन, मतलब अवही शब्द था कि मैंने तुमको अंदर अपने हृदय में आत्मा यानी अपने परमात्मा का दर्शन जो तुमको प्राप्त हुआ वह है. तथा मेरी स्तुति में तथा तपस्या में निष्ठा का होना, यह सब कुछ मेरी कृपा का ही फल है. मैंने आपको बताया था ना कि स ईशा में बहुत सारी बातें छुपी हुई है. आपको केवल 2 बातें दिखाई पड़ी होंगी, तपस्या में निष्ठा और स्तुति करना. और भी कुछ पढ़ा था हमने. हाँ, आस्था, निष्ठा, ठीक है. प्रभुपाद इसको लिखा है तपस्या और निष्ठा तो को अलग अलग कर दिए, और तपस्या में निष्ठा एक ही बात है. और यहां पे देखिए स ऐशा में कितनी कितनी बातें आ गई, क्योंकि वह भी तो भगवान ने बताया था कि तुम ऐसा करोगे, तुम्हारा मन मुझ में लगा रहेगा. तो वह सब कुछ भगवान का अनुग्रह है. देखिए जैसे मान लीजिए अब आप लोग रोज कथा में आ रहे हैं, तो ये कौन प्रेरणा दे रहा है. हम लोग इस समय कुछ और कर सकते थे, है कि नहीं. तो ये सब कौन प्रेरणा देगा. चलो 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 कथा सुनना, छोड़ो सब कुछ काम, अब कथा सुनना है. ये भगवान का अनुग्रह है. कुछ मति लग रही ना भगवान में कि हम बैठ के भागवतम सुन रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे हैं.
एंड दैट्स वाई हर कथा के बाद व्यक्ति को एटलीस्ट मन में प्रार्थना करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, भगवान आपने इतना सुंदर हमें अपने बारे में सुनने के लिए मौका दिया। मतलब प्रतिदिन, जैसे मैं कल क्लास में जब इसको तैयार कर रहा था, तुमने आहा आहा कर रहा था, तो वेदवादी पूछती हैं क्या आहा, हमने कल बताऊंगा। दिस इज सो नाइस ना, स एषा शब्द से कितनी बातें खुल गई। अच्छा, ये भाग्य है ना कि हमको हिंदी समझ में आ रही है। देखिए, अब ये विचार कीजिए कि अंग्रेजी भाषा के जितने भी लोग भक्त हैं, उनमें से कोई बिरला ही व्यक्ति इस ज्ञान को एक्सेस कर पा रहा है। कैन यू सी दिस? अभी तक श्रीधर स्वामी जी की टीका अंग्रेजी में है नहीं, मतलब अनुवाद तो नहीं किया गया, और अभी पता नहीं भगवान मुझे मौका देंगे अंग्रेजी में पढ़ाने का, नहीं इच्छा तो है। थिंक अबाउट दिस कि हिंदी में हो गया। मैं अपने जीवन की बात बता रहा हूं। मुझे अच्छे से याद है, बेकरी के सामने मैं खड़ा था और नटवर प्रभु कह रहा था कि प्रभु जी, ये श्रीधर स्वामी की टीका का अनुवाद अगर हिंदी में मिल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो बोले कि हाँ आएगा आएगा, और कुछ समय के बाद आ गया। वो बड़ा महंगा था, 14,000 रुपये का था। तो एक भक्त हमारे गुरु भाई हैं, उन्होंने उसको स्पॉन्सर किया, हम बोल लाइव से पढ़े। फिर एक और भक्त मिल गया जिसने पूरा उसको स्कैन कर दिया, PDF बना दिया। फिर भी समझिए, ये समझ में आ रहा है और कृपा है। केवल अनुवाद होने मात्र से ना सबको समझ में आ जाता है। तो इसलिए मैं प्रयास कर रहा था कि भगवान बड़ी दया कर रहे हैं कि मेरे को यहाँ ऐसी भावना में नहीं रखे कि मेरे को समझ में आ गया और मैं उसको खा के डाइजेस्ट कर जाऊं। जैसे कुछ मुझे चीज़ें लगती है अच्छी मिलती हैं, तो मुझे लगता है कि हर वस्तु हर व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए। और मेरी पर भगवान की कृपा तब होगी जब मैं उसको समझा सकूं जो आज पहली बार भागवत में आया है। दैट विल बी माई ग्रेटेस्ट, आई वुड से कृष्णा कृपा ऑन मी, कि मैं ऐसे व्यक्ति को समझा सकूं भागवत के हर श्लोक को जो पहली बार सुनने आया। तब वो कृपा सबके लिए एक्सेसिबल हो गई, वो टीका या जो कुछ भी है। क्योंकि मुझे प्रपात का शब्द याद आता है कि जो लोग बहुत गंभीर छात्र हैं भागवतम के, वह आचार्यों की टीका को पढ़ करके और इसका आस्वादन कर सकते हैं। प्रभुपाद जी का एक लेक्चर है 1.5.11 में, प्रभुपाद श्रीधर स्वामी की टीका को संस्कृत में पढ़ रहे हैं, फिर उसका अनुवाद कर रहे हैं। देयर इज नो एविडेंस, मतलब देयर इज नो डाउट कि हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। मेरे पास अभी मैं सुन ही रहा हूँ 1.1.11 तद्वाग विसर्ग इत्यादि में संस्कृत टीका पढ़ रहे हैं, उसके बाद उसको अनुवाद करके बता रहे हैं, एकदम लाइन टू लाइन प्रभुपाद समझा रहे हैं। तो बहुत भगवान की कृपा है कि ऐसा हम कुछ कर पा रहे हैं कि आगे जो भी आने वाले हैं उनको समझ में आएगा कि श्रीमद् भागवतम के एक एक श्लोक में कितना आस्वादनीय वस्तु है, 100 एषा के इतने सारे अर्थ तुम सभी। और उसके बाद इतना बड़ा मेरा भाग्य है कि इतने उत्साहित भक्त हैं जो रोज कथा में आते भी हैं। ये सब कुछ कृपा नहीं है, बताइए भगवान की। सारार्थ दर्शनी, देखिए बात क्या है कि जब ये समझेंगे कि भगवान की कृपा हो रही है और दिख रही है कि कृपा हो रही है, तब व्यक्ति के हृदय में कृतज्ञता आने लग जाएगी। खाली ऊपर ऊपर से थैंक यू नहीं बोलेगा। ओके, सारार्थ दर्शनी, यहां तक कि मेरी स्तुति विषय तुम्हारी क्षमता भी मेरे अनुग्रह द्वारा ही संभव थी। समझे, या बोल पाए यह भी मेरी अनुग्रह। आप सोचिए, जब ब्रह्मा जी की स्थिति है तो हमारी क्या स्थिति है। मैं कुछ बोल पाऊं, इसीलिए तो मंगलाचरण करते हैं। मैं कुछ बोल पाऊं, सामने वाली लोगों को मेरी बात समझ में आए, उनको रुचिकर लगे, और मैं कुछ ऐसा सिद्धांत ना बोल जाऊं जो कि वैष्णव को अप्रिय लगे। ये बहुत खतरा है। हरे कृष्ण में एक दिक्कत नहीं है कि रिपीट करना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवत में एक दिक्कत हो सकती है कि हम कुछ गड़बड़ बोल जाएं। वो डर लगता है कि ऐसा कुछ ना बोल जाएं जो कि सिद्धांत के विरुद्ध हो, कि केवल आप ही लोग नहीं सुन रहे हैं, केवल वीडियो ऑफ वाले लोग ही नहीं सुन रहे हैं, भगवान के पार्षद भी सुन रहे हैं कि क्या बोल रहा है। इवन वो सारग्राही हैं, उस ग्रहण कर लेंगे, लेकिन हमारी तरफ से उनको प्रसन्न करने वाली बात ही बोली जानी चाहिए। ये सब भगवान की कृपा है। सारार्थ दर्शनी, तो यह क्लियर हुआ। चकर्त अर्थात तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति एवं सह अर्थात संपादित अन्य सभी कुछ, इसको ग्रहण करना पड़ेगा जो अभी श्रीधर स्वामी की टीका से आया था। वो जो कुछ तुम कर पा रहे हो, तुम्हारा मन मुझे भी लगा हुआ है, तुम तपस्या कर पा रहे हो, सब तथा एषः अर्थात भविष्यत घटमान सभी कुछ भी मेरी ही कृपा है, और जो तुम्हें करना है उसे भी मेरी ही दया समझो। समझे एषः का मतलब? एषः मतलब ये जो आप करने वाले हैं ना, ये अर्थ कह रहे हैं। जो आपने अभी तक किया वो सब, और जो भविष्य जो अभी कर रहे हो और जो भविष्य में भी करोगे, वह भी मेरी कृपा ही है। अब अपने पे उसको मैप कीजिए। श्रद्धा के स्तर पे तो है ही,
भजन क्रिया में भी लगे हैं, साधु संग भी कर रहे हैं, अनर्थ निवृत्ति तक तो भगवान पहुंचा रहे हैं। यहां तक तो पहुंच गए, अनर्थ तो नष्ट हो ही रहे हैं। ये सब भगवान की कृपा है। आज सुबह भी जब मैं मंगल आरती जा रहा था तो मैं शायद प्रैक्टिकली हर दिन याद रहता है कि कुछ क्या तो भगवान ने कृपा करी है ना। करोड़ों अरबों शब्द छोटे हैं, असंख्य जीवों में से उठा करके मुझको इस भक्ति के ट्रैक पे लाया है। कभी सोचिए, विचार किए कितने बड़ा कृपा है। तो उस समय हम लोग कुछ भी कर रहे होते, और इसमें हम लोग कुछ भी कर रहे थे। जब भक्ति में आने से पहले क्या कर रहे होते, मुझे याद आ रहा है 2002 या 3 की बात है। इस समय मैं साउथ इंडिया के हॉस्टल में कुछ कर रहा था, ऐसे शब्द बोल रहा था जो कथा के अनुकूल तो बिल्कुल नहीं थे। वी टेंड टू फॉरगेट। प्रभुपाद जी इस बात को कहते हैं, जस्ट सी हाउ यू आर थिंकिंग, जस्ट सी हाउ यू आर थिंकिंग। एक मुझे याद है वो दिन जब हम पहली बार सुन रहे थे नैमिषे नैमिषास्त्र क्षेत्रे, क्या होता है भागवतम, यह तक पता नहीं था। इसी जीवन में कितनी आशीर्वाद मिल रहे हैं, कितनी कृपा मिल रही है, और आगे देखिए फिर कितना होता है। इट्स वेरी नाइस। यानी भविष्य में भी आप भगवत प्रेम हम लोग मिलेगा, निष्ठा भाव आसक्ति, जो भी आसक्ति प्रेम निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, ये सब प्राप्त होगा। यह सब भी भगवान का अनुग्रह ही होगा। जब यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी तो लेके जाएंगे। जो जिस टेम्पो में बैठते हैं, जो जहाँ तक पहुँचाता है, तो विश्वास होता है ना कि यही टेम्पो आगे भी लेके जाएगा। समझे ना? यस, तात्पर्य। हमको एक और बहुत अच्छी बात लगती है। आज मैं भक्तों से चर्चा कर रहा था प्रसाद के समय कि जब मैं आश्रम में था तो बहुत से लोग आते थे, उनका गोल कथा के अलावा बहुत कुछ होता था। मतलब जरूरी नहीं कि वो कथा सुनने आए, बोलेंगे हम सेवा का मौका दीजिए, लेकिन वो कथा में रुचि रखते नहीं थे। अब मैं इतना भाग्यवान हूं कि अगर कोई मेरे पास कोई मैसेज कर रहा है तो नौकरी नहीं मांगेगा मुझसे। वो नौकरी कहीं कर ही रहा होगा, नौकरी करके जो परेशान हो जाते हैं वो मेरे पास आते हैं कि कुछ कथा सुनाइए। आई एम जस्ट सो फॉर्चुनेट। किसी की कोई उम्मीद है नहीं कि पैसा दे दो या कुछ नौकरी दो, ही नहीं तो देंगे कहाँ से, लेकिन जो है वो हम दे देंगे। जो मैं देना चाहता हूं वो लेने के लिए लोग आते हैं। दिस इज वेरी नाइस ना। जो आप दूसरों को देना चाहें वो आपसे लोग लेना चाहें तो आप खुश नहीं हो जाएंगे। व्हाट अ ग्रेट फॉर्चून। एंड आई वॉज नॉट सीइंग दैट एट सम पॉइंट इन माई लाइफ। ऐसा मैं नहीं देख पा रहा था। हमारे एक आश्रम के व्यक्ति थे जिससे हमारा थोड़ा सा 36 से 35 का आंकड़ा रहता, मतलब ही वॉज नॉट लाइकिंग मी एंड आई वॉज काइंड ऑफ इंडिफरेंट टुवर्ड्स हिम। उनको बहुत, तो वह तक बोले दूसरे को कि अभी शुभ कृष्ण के संग केवल वही लोग हैं जो उससे प्रेम करते हैं, मतलब कथा से प्रेम करते हैं। ना तो मेरे पास कोई पोस्ट है, ना पोजीशन है, ना कुछ भी नहीं है। आई मीन हम्बल पोजीशन। आई मीन हम्बल पोजीशन, आई कैन सर्व डिवोटीज। मैं नहीं समझ रहा हूं कि इस कथा में कोई दुखी होकर जाता है। आई एम जस्ट सो हैप्पी कि हर दिन भक्तों को खुश करने का मौका मिलता है। दिस इज सच ए नाइस, दिस इज, मैं 100% कन्विंस हूं कि कृष्ण ऐसे ही रखेंगे, कोई ऐसे ही मैं रहना चाहता हूं। आज भी मैं परमात्मा प्रभु को सुन रहा था सुबह, कितना खुश थे। हमने कहा ये तो होता है, ये चाहे कितनी भी परेशानी हो, कथा बोलने बैठो तो सुखी हो जाता है। जो बोलने वाला वह भी सुखी और सुनने वाला भी सुखी। बताओ, जब वैष्णव का अपराध करने से भक्ति का ह्रास होता है तो भक्तों को सुखी करके कितना उत्थान हो जाएगा। और पता है, जब मैं जितने समय इस क्लास में बैठा रहता हूं, कॉन्स्टेंटली मेरे मन में रहता है कि कुछ ऐसी ही बात बोली जाए जिससे भक्त लोग प्रसन्न हो। आई एम जस्ट सो हैप्पी। पूरे टाइम इसलिए मैं प्रसन्न रहता हूँ। एवरी टाइम आई एम गोइंग टू स्पीक, मेरे मन में ये संकल्प रहता है कि भाई कुछ अच्छी बात बोली जाए, फर्जी बात और खराब बात ना बोली जाए। एवरी वर्ड, जस्ट सी फॉर 1 hour आई एम ओनली इन हैप्पी मूड, ट्राइंग टू गिव हैप्पीनेस टू डिवोटीज। व्हाट मोर यू वांट। ये भगवान का अनुग्रह है। तात्पर्य, जब कोई जीव दिव्य प्रेम भक्ति में भगवान की सेवा करना चाहता है तो भगवान चैत्य गुरु अर्थात अंतःकरण के गुरु के रूप में भक्त की अनेक प्रकार से सहायता करते हैं। अब आप समझ लीजिए, बड़ी जबरदस्त बात। प्रभुपाद जी से कहा गया, पूछा गया कि हम भगवत प्राप्ति कैसे करेंगे, तो एक शब्द बोले, क्या है? डिजायर। यदि मेरी इच्छा होगी, आप जीवन में देखना कि अगर मेरी इच्छा होगी कि मैं भगवान के पास वापस जाऊं, भगवान के पास भक्ति कर सकूं, भगवान सारी सहायता करेंगे। वो दिखना भी चाहिए कि मेरी सहायता हो रही है। बहुत अच्छी बात है। ये केवल थ्योरी नहीं है। देखिए, प्रभुपाद जी के तात्पर्य ना थ्योरी नहीं है केवल, और ना ही सारे आचार्यों की केवल थ्योरी बोल के चले जाए। दे आर सीइंग इट इन देयर लाइफ, कैसे भगवान सहायता कर रहे हैं।
इस तरह भक्त भौतिक अनुमान से परे अनेक अद्भुत कार्य कर सकता है। समझे, जो सामान्यतः हम सोच भी नहीं सकते वह भक्त कार्य कर पाता है। भगवान की कृपा से एक साधारण व्यक्ति तक सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि की स्तुतियों की रचना कर सकता है। एक बहुत सुंदर भजन गाए हैं सूरदास जी, जहां तक मुझे याद है। चरण कमल वंदन हरि राई, चरण कमल वंदन हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांगे, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, अंधे को सब कछु दर्शाई, चरण कमल वंदन हरि राई। मैं हरि राय के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। क्यों करते हो? क्योंकि उनकी कृपा से पंगु व्यक्ति भी हिमालय को फांद जाएगा, और जो आंख से अंधा है वह भी सब कुछ देख पाए। अंधे को सब कछु दर्शाई, सब कुछ दिख जाएगा। ऐसा भगवान की कृपा होती है। ये बात प्रपाद पे कह रहे हैं। जैसे कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं 90 साल का हो गया हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है और हाथ हिल रहा है, फिर भी मैं, वो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, फिर भी मैं लिख रहा हूँ। और ऐसा उत्कृष्ट ग्रंथ जो अपने आप में एक अद्वितीय ग्रंथ कहा जाता है, उसको आध्यात्मिकता में PhD कहा जाता है। ग्रेजुएशन आप लोग कर रहे हैं, महाभागवत पढ़ रहे हैं, और उसके बाद चैतन्य चैतामृत PhD। ऐसा 90 साल का व्यक्ति लिख दिया, बताइए कैसे। ऐसी आध्यात्मिक सिद्धि भौतिक योग्यताओं द्वारा प्रतिबंधित नहीं होती, अपितु दिव्य सेवा करने के निष्ठावान प्रयास के फलस्वरूप विकसित होती है। ये समझे, हम बीटेक एमटेक या कुछ भी हैं, ऐसी कोई भी अयोग्यता आपको बांध नहीं सकती। मैंने अयोग्यता शब्द कहा, ठीक है कि नहीं? मान लीजिए आप बीटेक करने के कारण अयोग्य हो गए या एमटेक करने के कारण या और भी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, घबराइए मत, घबराइए मत। उस अज्ञान को इकट्ठा करने से आपकी भक्ति में कोई रुकावट नहीं आएगी। आप जप करिए, एक सिंपल सी बात, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरिबे उदय। सबके हृदय में भगवान ने प्रेम दे रखा है, शुद्धि होगी तो प्रकट हो जाएगा। तो अब इस सिंपल सी इच्छा से कि मेरा हृदय शुद्ध हो जाए, व्यक्ति जप करे, कथा सुने, भगवान का प्रसाद करेंगे। सिंपल प्रोसीजर, सारा ज्ञान अपने आप प्रकट होता चला जाएगा। सिंपल, ये बात प्रपात कहते हैं। आध्यात्मिक सिद्धि के लिए स्वैच्छिक प्रयास एकमात्र योग्यता है, और यही एकमात्र अयोग्यता भी हो सकती है। समझे आप? मैं कहूं कि प्रभु पानी देना, तो आप पानी को ग्लास में लाके रख दिए, डू द एक्सपेरिमेंट। अब मैं कहूं पिलाओ भी मुझे, तो पिलाएं कैसे? आप लोग बिल्कुल समझ सकते हैं, जो बच्चों को खाना खिलाते हैं, सेरेलैक खिलाते हैं ना, क्या करते हैं, और कभी कभी बच्चे को मुंह में डाल वो ऐसे करके थूक देता है कहीं नहीं। तो ऐसे व्यक्ति अगर व्यक्ति हो गया तो आप कैसे भक्ति में उसको लेके आएंगे? प्रपात इंग्लिश में बोलते हैं, डोंट कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। इंग्लिश में बात चाहते हैं, स्वाइन मतलब क्या होता है? सुअर। तो कह रहे हैं कि सुअर के सामने मोती रखने से फायदा नहीं है। तो अनेक बिरलों में से कोई एक व्यक्ति होगा जिसको भागवत में, भगवत गीता में रुचि है, और आप लोग ऐसे हैं। जस्ट काउंट योर ब्लेसिंग्स, और उसको बढ़ाना चाहिए। बहुत अच्छे से पुणे के भक्त कहते हैं, मैंने पढ़ा था उसमें, कि डू नॉट ट्राई टू क्रिएट इंटरेस्ट, ट्राई टू कैच इंटरेस्टेड पीपल। तो जिनकी स्वेच्छा होगी वह कभी नहीं रुकेंगे। उनको कठिनाई आ सकती है भक्ति में, वो आपसे पूछ लेंगे, प्रभु जी हमको ये दिक्कत आ रही है, आप हमें सहायता कीजिए। हम सहायता वो स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जो सहायता स्वीकार नहीं करना चाहते, वो स्वीकार करेंगे भी नहीं। तो उधर समय नहीं खराब करना चाहिए। जिसकी खुद से इच्छा है कि हम भक्ति करें, वो हर कठिनाई होने के बाद भी कर लेता है, जैसे कि ब्रह्मा जी ने भी करी। कितना अमेजिंग है इस जगत में। क्या हम केवल, बहुत सारी चीजें, मान लीजिए कोई कहे संस्कृत पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, तो केवल इच्छा होने मात्र से कर लेगा? निधि माता जी, आप बॉडी बिल्डिंग कर सकती हैं क्या? 400 किलो वजन, 500 किलो नहीं। कुछ चीजें हम लोग चाहे तो भी नहीं कर सकते। अग्री? या नोबेल प्राइज के प्रयास, फिजिक्स में नोबेल प्राइज, पहली बात तो हम बहुत जगह सोच लेंगे, हमारी इच्छा ही नहीं होगी। और मैं कहूं कि आप जब कर सकती हो, मैं कहूं कि आप 16 माला कर सकती हैं, तो देखो कहेंगे हाँ कर सकती, कल से करना शुरू कर देंगे। इट्स जस्ट वेरी इजी। ये मैंने किया है, मैं इसलिए बोल रहा हूं। 2 महीने तक मैं 2 माला करता था, फिर ने बोला कि 16 माला करो। हमने कहा 16 माला कैसे? तो बोले अच्छा ये बताओ तुम
नामनिष्ठ प्रभु कहते टाइम खराब करते हो अपने मित्रों के सामने, हाँ हाँ क्यों नहीं, वाई नॉट। तो कहते 2 घंटा जो खराब करते हो लगा दो, अगले दिन 16 मना करना शुरू कर दिया। एक आध 2 बार बीच में छूट गया होगा, मतलब अलग बात है, लेकिन इट वाज सिंपल, इट मेड सेंस टू मी। व्हाट डू यू थिंक? हम यह तो नहीं कह सकते कि कोई भी नहीं कह सकता कि हम 2 घंटा खराब नहीं करते, कहीं ना कहीं कर सकते हैं। आप करना शुरू कर देंगे, जब करना शुरू कर देंगे तो पीछे देंगे अरे मैं तो करना शुरू कर दिया। सो वेरी इजी। तो एक बहुत बड़ी बात आपने क्या सीखी? एकमात्र योग्यता आध्यात्मिकता में प्रगति करने के लिए क्या है? डिजायर, स्वेच्छा। अब एक प्रश्न होगा, पर ये स्वेच्छा कैसे जागृत होती है? जब हम शास्त्र से सुनते हैं कि भक्त कितने सुखी हुए हैं भगवान की प्राप्ति करके, भगवान का धाम कितना अच्छा है, तो व्यक्ति की इच्छा जागृत हो जाती है। ये बात, धन या विद्या की भौतिक उपलब्धियां विचारणीय नहीं होती, तो बड़ा स्पष्ट है। यानी धन है तो भी आप भक्ति के लिए अयोग्य नहीं है, और धन नहीं है तो भी अयोग्य नहीं है। और क्या है? और कुछ नहीं है। आज ये श्लोक जानने के बाद मुझे पता चला कि भगवान तो मुझ पे बहुत ज़्यादा कृपा किए हैं और कर रहे हैं, बट मैं समझ नहीं पाती हूँ कृपा को, और वाय ही मन में आता है कि क्या करूँ। हाँ, तो आप समझ गए, शास्त्र को श्रवण करने से फायदा हुआ, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, रिताई गौर प्रेमानंदे। विल डू